आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ी पहले जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग हो रहे हैं वहाँ पे इंडिया और भारत, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक सीज फायर घोषणा हुआ। इस वक्त लड़ाई बंद है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कह दिया कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। एटलीस्ट इंडिया ये कहा हम लोग अटैक नहीं करेंगे। तो इस बात में पूरा देश कंफ्यूज है, आखिर हो क्या गए, जैसे क्यों हुआ, या अचानक इस हालत में हम लोग सीज फायर की घोषणा किया। मतलब ये है, इतना दिन पाकिस्तान अटैक कर रहा था बाय ड्रोन। कल रात में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ा, उसके काउंटर में इंडिया भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा। और इंडिया जब बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा तो उसको 6 के 6 एयरपोर्ट, मतलब उसको लंचिंग पैड पूरा खत्म हो गया। मतलब इस टाइम में उनके पास कुछ है नहीं इंडिया के साथ लड़ने के लिए। तो हाथ पांव पकड़ा, बार बार उसको अमेरिका में फोन किया उन लोगों ने। ट्रम्प साहब ने बड़ा दिल दिखाया कि मैं ही कुछ करता हूँ, भारत जरूर हमारा बात मानेगा। तो उन लोग भी फोन किया। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट बोलेंगे ट्रम्प वगैरह कोई बात नहीं किया, लेकिन हमारा जो फॉरेन डिपार्टमेंट का जो चैनल है उसमें पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने फोन किया, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी फोन किया। करने के बाद उनको ये आपस में गए। तो इंडिया क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया आखिर मान क्यों लिया। तो हम लोग सारा भारत का हम लोग जानते हैं ये हम लोग इतना हाई अटैक करने के, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुआ। मतलब आप 3 दिन से लड़ाई चल रहा है, तो स्वीडन से हम लोग लड़ाई शुरू भी नहीं किया। हम लोग तो वॉच कर रहा था उन लोग आखिर कर क्या सकता है। तो इसके अंदर 3 दिन में हम लोग बता रहे थे पहले, ये 3 दिन में पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा। पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान के सारे वायरप्लेन J-17 हो, F-15 हो, उसका डिफेंस HK-9 हो, मतलब पूरा खत्म हो चुका है इस टाइम। आज सुबह जो 5:30 बजे इंडिया जिसको अटैक किया उसका 6 एयर बेस, मतलब जहां से उन लोग लंचिंग कर रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसके हिलने के लिए जगह नहीं है। ऐसा हालत हुआ, एक बंदा को हाथ पांव बांध के अगर पीछे से लात के ऊपर लात मारे तो चिल्लाएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा हालत हो गया उसका। तो जो भी है सीज फायर घोषणा किया, लेकिन इंडियन कंडीशन में है। ये हुआ कि इंडिया उनको बोला अगर मेरे दोबारा इसको इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो तो इसको हम लोग वायर मानेंगे, उसको मतलब हम लोग दोबारा अटैक करेंगे, ये बात कहा। अगर वहां से एक भी गोली है तो हम लोग दोबारा अटैक करेंगे, ये भी बात कहा। लेकिन उन लोग सब कुछ हाथ पांव मान के, मतलब जिसको पांव पड़ना कहता है, ये किसी हालत में भी इस बात तो छोड़ दो आगे कभी नहीं हुआ। इस हालत में ये सीज फायर हुआ, लेकिन हमें उसका भूलना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता जो हमारा इस टाइम में सारे पॉलिटिशियन या इंटेलिजेंट सब कुछ है, मतलब पहले जैसे बेवकूफी नहीं करेगा। उसमें मैं बात कर सकते हो, एक्चुअली पाकिस्तान टाइम गेम खेल रहा है। टाइम गेम मतलब उसके पास उसको सामान है नहीं। चाइना उसको देते देते इमीडिएट उसको कुछ दे नहीं पाएगा। जो टर्की के पास लेटेस्ट वेपन है वो भी दे नहीं पाएगा, उसको कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि इंडिया उसको बिल्कुल घुसने नहीं दे रहे। उसका सारे के सारे जो वेपन्स है, अभी ड्रोन हो, उसके पास क्रूज मिसाइल हो, या उससे भी बड़ा जैसे साइन वगैरह है उनके पास, कोई भी मिसाइल इस टाइम में इंडिया में घुस नहीं पा रहे। और उसके पास पैसा भी नहीं इस टाइम में। मेरे हिसाब से $1 बिलियन इस टाइम में वर्ल्ड बैंक उसको सैंक्शन कर रहा है, या उन लोग वेट कर रहे हैं कुछ पैसा इधर उधर से आ जाए कुछ सामान खरीद करने के लिए। तो कोई भी इमीडिएट इतना जल्दी नहीं होता। टर्की हो या चाइना हो, उसको कुछ टाइम मांग रहा, हम लोग इतना जल्दी दे नहीं पाएंगे। इसके वजह से उन लोग जस्ट 1 महीना 2 महीने टाइम मांग रहे हैं। उसके बाद फिर वो अटैक में आ जाएगी, उसका हरकत फिर देखना चालू हो जाएगी। टेररिस्ट कोई आम आदमी नहीं होता है, टेररिस्ट उसका मिलिट्री होता है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं उसको रिमाइंड करवा देता हूँ। ये जो भीख मांगने वाली कहानी करते हैं इन लोग, ऐसे हाथ पांव पकड़ लेता है, कोई बात। 71 में भी इन लोग हाथ पांव पकड़ लिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी के जो शिमला एग्रीमेंट कहते हैं उसको, वो भी ऐसे ही था। उन लोग हाथ पांव पकड़ लिया था, हमें छोड़ दो, आगे कभी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इंडिया के साथ देखेंगे भी नहीं, उसके साथ अच्छा ताल्लुक रहेंगे, आपके साथ आप जो कहोगे वही मानेंगे, हमारा 93,000 मिलिट्री छोड़ दो हमें। तो इंदिरा गांधी ने ऐसे उस टाइम में भी थोड़ा मतलब उसका दिल में थोड़ा उसका दया आ गया था। वो 97,000 छोड़ दिया, तो उसके जायगा भी छोड़ दिया था। मतलब जो सारे 8,000 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग ले लिया था उस टाइम में छोड़ दिया था।
अभी भी मुझे लगता है ये इसक धर ना कौन सा है, लेकिन उसके बाद मत भूल जाइए कि हमारा वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर नहीं, डिफेंस जो है उसका नाम क्या है, मुनीर। मुनीर जो खतरनाक बात किया था, उसके बाद मुनीर को हम लोग दिखाई भी नहीं दिया, वो कोई प्रॉमिस नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उससे बात भी नहीं किया। मुनीर अपना पॉइंट में है। अभी मैं एक बात बताऊं तो पाकिस्तान का जो मिनिस्टर लेवल का स्टैब्लिश्ड मैन है, जो ऑफिशियल लोग है, उसका जो गवर्नमेंट है वो हमें हाथ पांव पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका मिलिट्री जो है वो हाथ पांव नहीं पकड़ता है। इसके बाद ये जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो बोलेगा हमें नहीं पता वो मिलिट्री ने क्या कर दिया, ये बात बोलेगा। बात 1 मिनट में लोग मुकर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग किससे बात कर रहे हैं, हम लोग ऑफिशियल चैनल में जब बातें कर रहे हैं उस टाइम में पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका पीछे जो टाई अप है उसका पीछे उसका एक्चुअल गवर्नमेंट जो है वो तो पाक मिलिट्री है। हम लोग पाक मिलिट्री के साथ बातें नहीं किया। इसके पहले भी शरीफ जो है उस टाइम में जो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट था, मिस्टर वाजपेयी, तो उस टाइम में भी वो माफी मांग रहे थे, लेकिन वो लड़ाई कर दिया था। मुशर्रफ ने कारगिल वार कर दिया था। ये भी हमें ध्यान रखना। इंदिरा गांधी के साथ धोखा हुआ, हमारा वाजपेयी के साथ धोखा हुआ, अभी मोदी, कोई गारंटी नहीं है मोदी के साथ भी धोखा होगा। कुछ दिन के मैटर है ये, अभी थोड़ा बिल्कुल लंगड़ा लुंगड़ा हो गया, उसका पानी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब। और 3 दिन की बातें किया था, इसको 7 दिन का लड़ने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि लड़ना शुरुआत से अभी तो जस्ट हमारा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा 6, उसको जो एयरपोर्ट खत्म हो गया, सारे खत्म हो गए। इस टाइम में उसको देखने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अभी उसको मिलिट्री जो है, मतलब पैदल जो मिलिट्री है वही घुसने के लिए तैयार हुआ था, बॉर्डर पे खड़ी है। उन लोग आज ही बोला था शाम तक शायद उन लोग मिलिट्री हमारे बॉर्डर में घुसने के लिए कोशिश करेगा। जब हम हमारा जो एनएस उसको आकाश मिसाइल का हायर वर्जन है, इसके अलावा जो दूसरा जो हमारा पिनाका अटैकिंग सिस्टम है उसको हम लोग बॉर्डर पे लगा दिया, क्योंकि पिनाका के सामने उसका मिलिट्री जो है बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब उसको आज मैंने सोचा था आज शाम को मतलब पाकिस्तान के मौत देखेंगे, हजारों मिलिट्री मरेगा, लेकिन इस टाइम में उन लोग सीजफायर वो किया। जो भी है मुझे लगता नहीं है जो गवर्नमेंट वर्सेस वहां का जो मिलिट्री इसमें एग्री है इस बात पे। मेरे हिसाब से वो टाइम खरीद कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। सिंपली बात कर रहा हूं सब। आप सेटिस्फाइड हो तो बताना, कमेंट्स करना, लेकिन मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं। लेकिन हम पॉलिटिशियन हूं नहीं, हम इंडियन हूं, इस बात को नहीं करेंगे इसके, क्योंकि वो कल रात में उन लोग बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा, इसके बाद उसके पास बैलिस्टिक इतना जल्दी आ जाएगा हम लोग सोचा नहीं था। हम लोग सोचा तो लड़ेगा, लेकिन वो लड़ाई शुरू होने का पहले ही बैलिस्टिक में आ गया। इसके बाद वो एटॉमिक बम की बात कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन है। तो पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं लड़ने का। जैसे एक आदमी इतना लात पड़ा, उसके पास बंदूक है, एक पिस्तौल पड़ा हुआ, लेकिन पिस्तौल हमारे पास भी है। जो गिर रहा है, ये मौका ढूंढ रहा है, अभी मैं पिस्तौल मार दूंगा, लेकिन हो सकता है पिस्तौल उठाने से पहले उसको सिर पे 4-5 डाल दो हम लोग। ऐसे हालत में था, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि हमारा टारगेट था लड़ाई का। इसके पहले भी हम लोग बोल रहे थे पीओके चाहिए। बाकी ये समझे लड़ाई का या पॉलिटिक्स का, बाकी हमारा जो फॉरेन पॉलिसी देखता है, ये सारे बड़े बड़े हमारा मंत्री हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत सारे हैं, इंटेलिजेंस है, ये सारे जानते हैं। हमें नहीं पता जो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिल में दुख हुआ और कुछ नहीं। बस खराब लगे तो कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। नमस्कार।